सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय करवा माता। सभी बहनों को सुहाग अजर अमर रहे। आप लोग पूजन विधि सुनिए। पूजन विधि करवा चौथ के दिन निर्जल व्रत होता है और सुबह भोर में उठकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। करवा मैया को प्रणाम करें, श्री गणेश जी को प्रणाम करें और सभी 33 करोड़ देवी देवता को चरण स्पर्श करके उनसे कहें, हे प्रभु हमारा सुहाग अजर अमर रहे, ऐसे जोड़ी अमर रहे। और व्रत को सुबह उठिए, निर्जला व्रत रहता है, उसके बाद स्नान करिए। पूजा पाठ की विधि जहाँ जैसे मतलब आप पूजा करती हैं वहाँ गोबर हो तो गोबर से आप लीप लीजिए, या मिट्टी है तो मिट्टी से लीप लीजिए, लेकिन लीपा ऐसा हो जो चौखुंडी की तरफ का हो, मतलब चारों कोण का निकला हो, ऐसा लीपे मिट्टी से या गोबर से। उसके बीच में आप स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बना करके एक लाल कपड़ा या चुनरी हो उस पर रखें और रखने के बाद उस पर आप करवा माता को विराजमान करें। आपके पास फ़ोटो है या कैलेंडर है, जो भी है, उस पर उनको विराजमान करें। कलावा चढ़ाएं, एक कलश रखें। कलश में आप आम का पल्लो डालें। आम का पल्लो में से 5 पत्ती हो या 7 पत्ते हों, कटे पिटे ना हो, पत्ते अच्छे हो, उस आम के पल्लों को आप कलश में डालिए। कलश में भी कलावा बांधिए और उसको रोली चंदन से टीकिए। फिर जो करवा होता है, करवा तो सजाया रहता है, उसमें भी आप रोली बांध लीजिए। करवा रखने के लिए आप चावल या गेहूँ नीचे रख करके उस पर करवा रखें। और हाँ, कलश के नीचे भी आप चावल या गेहूँ रख दें। माता जी को विराजमान कर रही हैं, उनके नीचे भी अन्न रखना चाहिए। उसके बाद उस पर करवा रखिए। करवा जो टोटी होता है उसको आप किसी चीज़ से बंद कर दीजिए, रुई या कुछ लगा दीजिए जो बंद हो जाए, पानी ना गिरे, और उस कलश को भर दीजिए। वहाँ करवा रखिए और कलश भी रखेंगे आप। कलश के ऊपर आप दीपक रखें। एक चावल रखें, या कोसा हो या प्लेट हो, उसमें आप चावल रखिए और चावल के ऊपर एक दीपक रखिए। दीपक जलाइए। हल्दी कुमकुम चंदन सब आप कलश पे लगाइए। करवा भी टीकिए करवा माता को, और श्री गणेश करके गणेश जी का भी पूजन आप करें। कैलेंडर में या फ़ोटो में गणेश जी की मूर्ति होती है करवा माता के साथ, उनका आप पूजन करें। कलावा चढ़ाएं। करवा माता को सब श्रृंगार का सामान आप चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, और वो प्रसाद के रूप में अपना खुद लेना रहता है। माता जी को चढ़ा करके गौरी गणेश को भी पूजन करिए, फल चढ़ाइए। करवा के ऊपर आप एक प्लेट में मीठा कुछ रखिए। मीठा रखना अनिवार्य होता है। और जो यथाशक्ति आपको फल है, जैसे फल भी चढ़ाना चाहिए। कोई भी व्रत हो तो फल अनिवार्य होता है, उसमें आप फल चढ़ाइए। और पूजन विधि थाली में सारे पूजन के कुमकुम है, चंदन है, रोली है, हल्दी है, मीठा है, सब कुछ रख कर के पूजा की थाली रखें। उसमें जो चलनी होती है करवा जिसमें झांका जाता है, ये नहीं है कि आप हर साल उस चलनी को बदलें, अच्छे से रखें। पूजन बहुत करें, उस पर गोटा लगा दें हर साल। और अगर आपके यहाँ रिवाज है तो रोज़ लीजिए, नहीं तो जो करवा आप उठाती हैं पहले व्रत, उसी को आप चलनी रखिए, उसी को सजा करके उसको भी टीके। उसमें एक दीपक तो रहता है, ज्योति उस पर भी जलती है देखने के लिए। उसके बाद सबको प्रणाम करें। हे माँ, हे गौरी गणेश, भूल चूक की क्षमा करना। हे करवा माता, सदा सुहागन रखना, भूल चूक क्षमा करना, और उनके चरणों में अपना नतमस्तक हों। पूजन विधि करके सभी देवी देवताओं को अपनी गलती से क्षमा मांगे करवा मैया से। शाम को फिर पूजन होती है छत के ऊपर, जहाँ से चंदा दिखे। जब चंदा मामा निकलते हैं तो आप वहाँ लीप करके फिर वहाँ पर चावल के आटे से चंदा बनता है, उस पर पूजन दीपक धला रख करके, और जल के लोटे पानी होते हैं, पूजन का थाली होता है,
सब कुछ करके अर्घ देते हैं। अर्घ दे करके चंदा मामा को देख करके और अपने पति के सम्मुख खड़े होकर उनको भी देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है यह त्यौहार बहन। प्रभु ऐसे सबकी जोड़ी बनाए रखें और दुल्हन की तरह सज धज करके शाम को अर्घ दें और पूजन भी करें। प्रभु चंदा मामा से यही प्रार्थना करें, करवा मैया से, कि सदा सुहागन रखो। हे माँ, मैं जब तक जीऊँ सदा सुहागन रखूँ। अचल रहे यही बात हमारा, जब तक रहे गंगा जमुना में धारा। हे गजानन, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखना और जो कुछ टूटी फूटी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना। पति को फिर उसमें देख करके चलने में फिर पति जल पिलाता, आप सब लोग तो जानते ही हैं। और जल ग्रह मीठा खिलाइए पति को, फिर जल पिलाइए, फिर आपको भी पिलाएंगे। बहुत मधुर प्रेम, बहुत ही अच्छा ये व्रत लगता है बहन। मैं वर्णन करने क्या करूं, आप सब तो जानते ही हैं। इसलिए ये पूजन विधि ऐसे है। फिर अपने बड़ों का जल ग्रहण आप भी करें पूजन के बाद। फिर जो फरा बनता है उसको खाया जाता है। बहुत लोगों के बहनों के आंगन में पूजन होती है, उस पे रख के क्या बोलते हैं, जो ये ओखल बोलती है, ओखल पे रख के पूजा करती हैं। चावल का चंदा मामा बना करके उस पे भी गौरी गणेश रखा जाता है। अब रस्म तो बहुत अलग अलग होता है बहन। चंदा बना करके उस पे चावल का होता है, गोल सा चंदा बना के उसमें उसके बीच में गौरी गणेश को रख करके पूजन होता है। सब दीपक जलाते हैं, उसको घूम करके अर्घ देते हैं। आंगन में बहुत लोग छत पे देते हैं, मतलब जैसी जहाँ की रस्म हो। हाँ बहन लोग, तो जो कुछ भूल चूक हुई होगी पूजन विधि में उसे क्षमा याचना चाहती हूँ। और मैं यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हे करवा मैया, ऐसे युगों युगों तक सबकी जोड़ी बनी रहे और ऐसे सब बहनें हम लोग सब व्रत रहें। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम हो। आप सभी बहनों को करवा चौथ का हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ सभी को राम राम।